हेलो। आज है हमारे साथ नीलम जी। नीलम जी को ट्रेनिंग करते हुए 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका। हेलो, हाय, माई सेल्फ नीलम एंड आई एम 52 एंड मुझे 3 महीने हो गए लगभग हेनरी सर को ज्वाइन किया और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज अपनी जर्नी हेनरी सर के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब ये मेरे पास आई थी तो मैंने इनको समझाया था कि देखो, फिटनेस का मतलब वेट लॉस नहीं है। और अभी आपको लग रहा है कि कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। मैंने इनको बताया था कि क्या कैसे होगा, और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, आपको खुद नहीं पता। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस इनको मिले हैं 3 महीने में। मैंने हेनरी सर को आई थिंक 25 मई के आसपास ज्वाइन किया था। जब मैं हेनरी सर के पास आई थी तो आई वॉज कम्प्लीटली होपलेस बिकॉज मार्च में आई गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। और थ्रू आउट मैं अपनी लाइफ में एक्टिव रही हूँ, मैंने जिम वगैरह सब किया है, बट अंदर से कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से एक बात लगती थी कि मैं कहीं सही ट्रैक पर नहीं हूँ। उसके बाद लाइफ में आप जब डेड एंड पे पहुंच जाते हो तो मुझे लगता है आप मैनिफेस्टेशन और गॉड पर बिलीव करना शुरू कर देते हो। आई स्टार्टेड मैनिफेस्टेशंस एंड उस मैनिफेस्टेशन में मैं हमेशा वो एक गुड हेल्थ की इच्छा रखती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको साथ देता है। तो हेनरी सर से मिलना मेरा एक मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट, आई कम्प्लीटली बिलीव दैट। जब मैं इनके पास आई तो मैंने सर से अपना शेड्यूल डिस्कस किया कि मैं एडमिट थी और मैं बिल्कुल भी, मेरी बॉडी में इस टाइम इतनी भी पावर नहीं है कि मैं एक डंबल भी पिकअप कर सकती हूँ। मैंने थ्रू आउट द लाइफ जिमिंग भी की है, एरोबिक्स भी किया, सब कुछ किया, बट कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी लाइफ में। सर से बात करने के बाद मुझे, जब मैं फर्स्ट डे बात करने आई थी तो मुझे जिस हिसाब से सर ने बात की थी तो मुझे, मैं खुद फर्म होना चाहती थी इनके साथ। इनका जो रिप्लाई था कुछ था कि इनके रिप्लाई में कोई कमी नहीं है, अगर कहीं कमी रहेगी तो वो मेरे अंदर रहेगी। एक दिन मैंने अपने आप को दिया और मैंने तय किया कि मुझे अगर परमात्मा ने एक सही कोच दिया है तो मुझे अपनी पावर को फिर से एक जगाना पड़ेगा और मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। 25 मई को मैंने इनको ज्वाइन किया, आई थिंक 26, और उसके बाद मैं एक वीक के लिए मैंने सर के पास ट्रेनिंग की थी और उसके बाद मैं एक हफ्ते के लिए ब्रेक पर चली गई। बट कहीं ना कहीं एक वीक भी मुझे सर के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ये लगा अब मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ और मुझे इस ट्रैक से नीचे नहीं उतरना। मुझे एक एक्साइटमेंट होती थी कि मुझे जिम जाना है। मैंने इतने टाइम तक अपनी लाइफ में जिम भी किया, सब कुछ किया। जिम करने के बाद मुझे लगता था नेक्स्ट डे लथार्जिक है, या 2 दिन जाना है और तीसरे दिन नहीं जाना। बट मैंने इनसे जो, इन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी डाइट की, एक चीज़ आपका होता है ना कि माइंडसेट क्लियर करना। आपने लाइफ में सीखा तो बहुत कुछ है, ज्ञान तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना किया, सही ज्ञान किसने आपको दिया। ज्ञान देना इज़ वेरी इजी, उसको ऊपर चलना और उसको फॉलो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने हेनरी सर से सीखा कि इसको फॉलो कैसे करना है, और कुछ चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी हेनरी सर से। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डाइट प्लान, देन अगेन एक बहुत प्रीशियस थिंग मैंने सीखी, ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी विद योर रूटीन सेट, जो मुझे बहुत हेल्प किया, जिसने मुझे कि मैं वर्कआउट करके तो चली जाऊं और घर में अपनी डाइट के साथ चीट कर रही हूँ। ये मुझे हेनरी सर ने सिखाया कि आपको ऑनेस्ट रहना है, डिटर्मिन भी हो जाओगे, कंसिस्टेंट भी हो जाओगे, जिम भी आ जाओगे, बट जो 80% आपकी डाइट का रोल है, आपकी जो डाइट जो रोल प्ले करेगी, उसके साथ अगर आप ट्रू नहीं हो तो आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो रूटीन है, वो कहीं भी काम नहीं आएगा। हैव यू हर्ड अबाउट सेकंड बर्थ? मुझे हेनरी सर के पास आने के बाद मुझे ये लगता है कि इट्स माई सेकंड बर्थ, न्यू बर्थ। बट आई एम 52 और मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने वेट्स उठाऊंगी या मैं ट्रेनिंग करूंगी। और इनसे मिलने के बाद जो मेरे अंदर मतलब एक दिन के बाद अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मुझे जो अपनी स्ट्रेंथ में जो चेंज नज़र आया, उसका मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। जो मुझे इन्होंने गाइडलाइंस दी, मेरी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टाइम पर ज़रूरत है, और क्या कितना पोर्शन ज़रूरी है मेरी डाइट में, वो मुझे जो इन्होंने गाइड किया, वो मुझे इतना सपोर्ट किया। 3 मंथ्स कहने को है कि मैं 3 महीने मुझे हो गए। मुझे बाहर भी जाना था, मेरे को आउटिंग भी करनी थी, और मेरे ख्याल से टोटल अगर मैं कहूँ तो मैंने 3 महीने में सिर्फ 2 महीना ट्रेनिंग की है और 1 महीना मैं बाहर रही हूँ। लेकिन 2 महीने में भी जो मुझे रिजल्ट नज़र आया, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने जिम किया लोगों के साथ,
दे डील विद यू प्रोफेशनली, और उनको लगता है कि हमने सिर्फ इन लोगों से पैसा कमाना है। इनसे मिलने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी, ही इज़ वेरी लॉयल, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट टू हिज प्रोफेशन। मुझे इतना पता है कि जो अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है ना, उसकी सक्सेस और उसके प्रोग्रेस को कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे दिल से आवाज़ आती है और एक ब्लेसिंग्स निकलती है एक बच्चे की तरह इनके लिए, कि सही गाइडेंस हर कोई नहीं दे सकता आपको। पैसा तो दुनिया कमा लेगी, लेकिन सही तरीके से आपको गाइड करके आपको ट्रैक पर डालना, मुझे लगता है कि हेनरी सर ने एक मुहिम उठा के रखी हुई है कि आपने लोगों को सही ट्रैक पर डालना है। मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है, अगर मैं पूरा दिन भी बोलूँगी ना हेनरी सर के लिए, तो मुझे लगता है कि वो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मतलब मेरी एज कह लो, मैंने जो एक्सपीरियंस किया लाइफ में लोगों के साथ वर्कआउट का, एक्सरसाइज का, मैंने एलीट जिम में जाकर भी देखा। मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है ये चीज़ें। वहाँ पर जाकर लोगों ने जो हमको गाइड किया, मतलब आप इवन बता भी नहीं रहे हो कि आपके रिजल्ट किस वजह से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। मतलब रिजल्ट आते थे, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं थी, बट सेटिस्फेक्शन का मतलब मैंने जो फील किया, कहते ना आप जो फील करते हो वही एक्चुअल मीनिंग होता है। फीलिंग मुझे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आई है। आपको लगता है कि जिम में एसी होने चाहिए और प्रीमियम क्वालिटी की मशीन्स होनी चाहिए, मुझे लगता है नहीं। रिजल्ट्स के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी वर्कआउट के प्रति कंसिस्टेंसी और आपकी सही गाइडेंस एक्चुअली मायने में आपको जो है सही रिजल्ट तक पहुंचा सकती है। इवन मैं ये नहीं कह सकती, मेरे बच्चे भी मेरे अंदर एक चेंज जो देख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी मेरे घर में भी जो है डाइट को लेकर, हर चीज़ को लेकर, मतलब मुझे लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, नॉट फॉर मी, मेरी पूरी फैमिली के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं उसके लिए मेरे पास शब्द कम है। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं आज बोल पाऊँगी, नेक्स्ट टाइम फिर मैं इंटरव्यू करूँगी और मेरे पास इतना कुछ बोलने को होगा कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा मुझे क्या क्या बोलना है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ। मैं मतलब ऐसे लोगों की कमी है हेल्थ इंडस्ट्री में, इतने बड़े बड़े लोगों ने जिम खोल के रखे हुए हैं, सब कुछ इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, बट गाइडलाइंस अगर आपके पास सही नहीं है, एवरीथिंग इज वेस्ट। यू आर शेयर वेस्टेज, यू पीपल आर शेयर वेस्टिंग टाइम, शेयर वेस्टिंग मनी, नथिंग एल्स। आपके पास अगर सही, आपके पास मेंटोर नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, सही आपके पास बताने का तरीका नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से समय की बर्बादी कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं फिर से बोलूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम जी, थैंक्स अ लॉट, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। हमने जब नीलम जी के साथ काम स्टार्ट किया था, तो हमने कुछ चीज़ें अनलर्न की थी। पहले मैंने इनको बताया कि जो माल प्रैक्टिस सालों से आप करते हुए आ रहे हो, वो आपको अपने दिमाग से हटाना है। कई बार क्या होता है कि नई चीज़ों को सीखने से ज़्यादा मुश्किल होता है पुरानी चीज़ों को अनलर्न करना। तो पहले हमने माल प्रैक्टिस को अनलर्न किया, जो सही तरीका था, जो इनके हिसाब से सही प्लान होना था और न्यूट्रिशन प्लान था, वो लर्न किया। मैंने इनको एक चीज़ बोली थी, आप मेरे को डिसिप्लिन दिखाओ, आप मेरे साथ लॉयल रहो, ऑनेस्टी दिखाओ, मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा, गारंटीड रिजल्ट्स दूंगा। अब 52 की एज में इनके जो रिजल्ट्स आए ना इतने अमेजिंग, वो इसलिए आए हैं, देखो हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क के साथ साथ है ऑनेस्टी। अब जो मैंने इनको बोल दिया ना, वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनको बोल दिया कि इतने ग्राम अगर आपको राइस खाने हैं, तो ये उतने ही ग्राम्स खाती है। अगर ये डाइट के साथ चीट करती भी है या फिर कुछ उल्टा फुल्टा खा लेती है, तो ये मेरे को बता देती है, तो उस हिसाब से मैं टैकल कर लेता हूँ। लोग गलती क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि हम तो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। देखो 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, तो बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ। अगर आप मेरे को आके झूठ बोल रहे हो कि भाई मैं तो प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे 1 सेकंड में पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो इस रिगार्डिंग मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे कहते हैं ना, माँ बच्चे को, माँ वो एक घर में एक सदस्य होती है। बच्चा अगर गलत रास्ते पर चल रहा है, या गुरु वो एक हथियार होता है। अगर शिष्य गलत रास्ते पर चल रहा है तो आपको पहचान जाता है। हम शिष्य और बच्चे होकर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि शायद हमारे गुरु को पता नहीं चलेगा, और हम झूठ बोल जाते हैं। इसलिए बेहतर है आप अपने गुरु के साथ, अपने मेंटर के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो, वो हमेशा आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। ये मेरा मानना है, और ये मैंने शायद हेनरी सर से ही सीखी हैं चीज़ें, और लाइफ टाइम ये काम आएंगी चीज़ें आपकी। इसलिए ट्रू टू योर मेंटर, योर मदर एंड योर एल्डर वन, जो आपको हमेशा गाइड करते हैं। और स्पेशल थैंक्स मैं सुषमा जी को ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि वही लाई है यहाँ, और ये मेरी अब तक की सबसे डेडिकेटेड ट्रेनिंग मैं इनको मानता हूँ 52 में। तो
सुषमा जी को अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हो तो बिल्कुल प्लीज गो हाँ, अहेड। मैं सुषमा जी को ही सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी। हेनरी सर तो मुझे बाद में मिले हैं, अचानक से कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म होती हैं। मैं अपना फ्लैट बेचकर सुषमा जी के सोसाइटी में सुषमा जी के सामने रहने के लिए आई। वो मेरी नेबर, एज ए नेबर यूनिवर्स ने मुझे उनको मेरी लाइफ में भेजा या कुछ भी किया तो वो उन्होंने मुझे हेनरी सर से मिलवाया। मैं सबसे पहले उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी इस हेनरी सर से मिलने के बाद मुझे आज अपनी एज 52 से लगता है मेरा एनर्जी लेवल 30 की एज में आ गया है। और मुझे लगता है कि मैं और एनर्जेटिक फील करूँगी और मैं और यंग फील करना चाहती हूँ अपने आप को। तो मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं हेनरी सर का साथ चाहूँगी और इनकी कंपनी चाहूँगी कि मेरे साथ हमेशा एक यूनाइट होकर रहें ताकि मैं लाइफ लॉन्ग अपनी जर्नी को अपनी तय कर सकूँ इसी में। अभी तो देखो हमें सिर्फ 3 महीने पूरे हुए हैं। अभी तो मैंने इनको बोला है कम से कम आप 2 साल देखो, मैं आपको ऐसा चेंज करूँगा ना, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसे दिख सकते हो। एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, मैंने इनको इतनी चीज़ें सिखा दी है कि कोई भी ना इनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट प्लान हो, चाहे वो कोई भी नकली सप्लीमेंट हो, ये पागल नहीं बन सकती। अब मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ। आप चाहे तो कोशिश कर लो इनको पागल बनाने की। मानना है कि हेनरी सर जो भी कहेंगे मेरे लिए पत्थर की लकीर है, बस दैट्स इट।